जो विमान आकाश को कुछ मिनटों में चीरने वाला था, आखिर कैसे जमीन में समा गया? क्या है इसके पीछे का राज? आखिर इतना बड़ा मशीन कैसे खराब हो सकती है? अचानक से जो कुछ समय पहले सही सलामत थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट की सुबह कुछ सामान्य सी ही थी। टर्मिनल पर हलचल, यात्रियों के चेहरों पर अपेक्षा और थकान की मिश्रित भावनाएं, रनवे पर खड़े विमानों की चमक और धुएं की पतली रेखाएं। परंतु उस सुबह विमान AI-171 फ्लाइट, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जब अपनी तय उड़ान के लिए टेकोनफ की स्थिति में पहुंचा तो सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। कोई दृश्य नहीं, कोई स्पष्ट संकेत नहीं, लेकिन हवा में एक अनकहा अदृश्य तनाव तैर रहा था। विमान रनवे पर धीरे धीरे गति पकड़ता गया। पायलटों ने फ्लैप्स को टेकोनफ पोजीशन में लाया। इंजनों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और यात्रियों के कानों में प्रेशर से पहले ही अजीब सी आवाजें भरने लगी। लेकिन उड़ान भरने से चंद सेकंड पहले, ठीक वहीं जहां रनवे और आकाश के बीच सीमा रेखा मिटती है, कुछ बदला। इतनी मामूली बात कि कोई आंख शायद उसे देख न सके, पर विमान के अंदर बैठे 2 पायलटों की अनुभवी नजरों से वह क्षण छिपा नहीं था। यही था वो पहला संकेत कि कुछ सही नहीं है। कैप्टन ने देखा कि फ्लैप्स धीरे धीरे खिसक रहे हैं। ऐसे समय में जब उन्हें पूरी तरह विस्तारित रहना चाहिए था, ठीक उसी वक्त हवाई नियंत्रण से कोई अलर्ट नहीं, कोई ऑटोमेटेड चेतावनी नहीं, सब कुछ शांत। लेकिन पायलट के पसीने की एक बूंद जो माथे से गिरी, वह उस डर का प्रतीक थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। फ्लैप्स वापस खिसक रहे थे। सिस्टम के मुताबिक तो वे ठीक है, पर वास्तविकता में नहीं। जैसे ही विमान रनवे पर छोड़ता है और जमीन से कुछ ही फीट ऊपर उठता है, फ्लाइट डेक के अंदर अजीब हलचल होने लगती है। पायलट ने गियर उठाने का प्रयास किया, पर वह अटका रहा। उस क्षण 2 विरोधाभासी घटनाएं साथ हो रही थीं। फ्लैप्स स्वतः ऊपर जा रहे थे, जबकि लैंडिंग गियर अब तक नीचे अटका था। यह एक भयावह कॉन्फ़िगरेशन होती है, वह कॉन्फ़िगरेशन जिसमें विमान को ना तो पर्याप्त लिफ्ट मिलती है, आवाज कंपाती हुई शब्दों में तनाव छिपाए नहीं छिपा। मेडे मेडे, एबनॉर्मल फ्लाइट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन, AI-1719 रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। लेकिन उस वक्त विमान किसी वापसी की स्थिति में था ही नहीं। वह बस धीरे धीरे आकाश में टिके रहने का अभिनय कर रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही हो और वजन उसे नीचे की। और यही वह क्षण था जब AI-171 का अस्तित्व एक उड़ती हुई मशीन से अधिक एक पेंडुलम बन चुका था। हवा और जमीन के बीच झूलता हुआ कुछ क्षणों के लिए विमान स्थिर रहा। यात्रियों ने शायद समझा कि सब ठीक है, लेकिन डेक में बैठे 2 पायलटों को वह क्षण, वह शांत धीमा क्षण सबसे बड़ा शोर प्रतीत हुआ, क्योंकि वे जानते थे यह शांति किसी बड़ी हलचल से पहले की है। एक खामोश तूफान अचानक विमान की नाक ऊपर झुकती है। पायलट ने शायद सोचा, थोड़ा और खींचो, थोड़ी और लिफ्ट मिले, थोड़ा और समय खरीद लो। लेकिन जैसे ही विमान 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, इंजन की आवाज में थोड़ी सी अनियमितता दर्ज होती है। क्या यह थ्रस्ट में कमी थी या किसी हाइड्रोलिक सिस्टम का जवाब दे जाना? और तभी वो हुआ। एक धीमा पर अंतत घातक पिच डाउन विमान अपनी नाक नीचे करता है। वो ड्रीमलाइनर जो कुछ सेकंड पहले आकाश को चीरने वाला था, अब जमीन की तरफ झुक चुका था। ग्राउंड कंट्रोल को दूसरी कॉल नहीं मिलती, ना ब्लैक बॉक्स से रियल टाइम डेटा। पायलट की कोई और कोशिश। टेकोनफ के मात्र 12 सेकंड बाद AI-1717 लगभग पूर्ण गति से नीचे गिरता है और रनवे से मात्र 1 किलोमीटर दूर जल उठता है। आखिर इतना बड़ा टेक्नोलॉजी से भरपूर प्लेन सेकंडों में कैसे नीचे आ गिरा? क्या यह तकनीकी खराबी थी या फिर कोई ऐसी चाल जो समझ नहीं आ रही है? एक प्लेन उड़ने से पहले कई तरीकों से टेस्ट होती है, फिर भी इसमें क्या मिस्टेक हुआ जो देखते ही देखते इतना बड़ा टेक्नोलॉजी से भरपूर प्लेन सेकंडों में नीचे आ गिरा? अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश आखिर हुआ कैसे? इस प्लेन में गुजरात के पूर्व CM समेत 242 यात्री थे, सवार थे। 12 जून 2025 का दिन भारतीय विमानन इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के केवल कुछ मिनट बाद एक घनी आबादी वाले इलाके अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान बोइंग 7787 ड्रीमलाइनर था, जो कि आधुनिक तकनीक से सुसज्जित और लंबे अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए आदर्श माने जाने वाले विमानों में से एक है। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडी नागरिक शामिल थे। विमान ने स्थानीय समय अनुसार 13:31 पर उड़ान भरी और मात्र 5 मिनट बाद नियंत्रण से बाहर हो गया। दुर्घटना स्थल पर दृश्य भयावह थे। एक शैक्षणिक छात्रावास की छत में विमान का अगला हिस्सा घुस गया था, जिससे चारों ओर आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। चश्मदीदों ने बताया कि विमान हवा में असामान्य ढंग से कांप रहा था और फिर एक तेज विस्फोट के साथ गिर पड़ा। बचाव कर्मियों और दमकल विभाग ने तत्काल प्रतिक्रिया दी, लेकिन आग की तीव्रता, ईंधन के रिसाव और गर्मी ने राहत कार्यों को मुश्किल बना दिया। स्थानीय निवासी
जिनमें से कई छात्र और परिवार शामिल थे। भागकर जान बचाते देखे गए बचाव कार्यों के साथ साथ दुर्घटना की प्राथमिक जांच शुरू हुई, जिसमें नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो शामिल हुए। शुरुआती संकेतों से पता चला कि टेक ऑफ के बाद विमान के कंट्रोल फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कुछ तकनीकी विफलता हुई, जिससे पायलट को समय पर प्रतिक्रिया का अवसर नहीं मिला। हालांकि फाइनल रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा। फिर भी विशेषज्ञ इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या पूर्व निर्धारित मेंटेनेंस प्रोटोकॉल में कोई चूक रही। सरकारी प्रतिक्रिया तीव्र और उच्च स्तर पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे राष्ट्रीय शोक की स्थिति बताते हुए राहत कार्यों के लिए तैनाती का आदेश दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और भारतीय अधिकारियों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मृतकों के परिवारों के लिए 2 देशों में संकट केंद्र क्राइसिस सेंटर्स स्थापित किए गए, जहां सूचना, डीएनए पहचान, कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई गई। बचाव कर्मियों को अधिकांश शवों की पहचान करने में कठिनाई हुई, क्योंकि अधिकांश पूरी तरह जले या क्षत विक्षत अवस्था में मिले। इसके लिए डीएनए सैंपलिंग, डेंटल रिकॉर्ड और फिंगरप्रिंटिंग जैसे उपाय अपनाए गए। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित और मानवीय रूप से करने के लिए विशेष फोरेंसिक टीम बुलाई गई। एयर इंडिया ने इस दुर्घटना के बाद तत्काल रूप से अपनी सभी 787 ड्रीमलाइनर उड़ानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण का आदेश दिया। मानवीय पहलुओं की बात करें तो यह हादसा कई परिवारों के जीवन में शोक, शून्यता और अनिश्चितता लेकर आया है। बहुत से यात्रियों में युवा छात्र, बुजुर्ग तीर्थयात्री, व्यापारिक यात्री और प्रवासी भारतीय शामिल थे, जो अपने जीवन की एक नई शुरुआत या महत्वपूर्ण यात्रा पर थे। सोशल मीडिया पर उनके आखिरी पोस्ट और एयरपोर्ट सेल्फी अब स्मृति बन गई। कई नागरिकों ने स्थानीय मंदिरों और मस्जिदों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया और दिए जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस घटना ने विमानन सुरक्षा नीतियों पर भी एक बार फिर सवाल उठाए हैं। क्या मौजूदा तकनीकी निगरानी पर्याप्त है? क्या एयर इंडिया जैसे सार्वजनिक एयरलाइंस में मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं? क्या आधुनिक विमानों में लगी कंप्यूटर प्रणाली पूर्णतः विश्वसनीय है, या किसी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी ने भी दुर्घटना में भूमिका निभाई? इन सभी प्रश्नों की जांच डीजीसीए और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा की जा रही है, जो आने वाले महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रारंभिक रूप से ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर लिए गए हैं और विश्लेषण जारी है। इसके जरिए पायलट की अंतिम बातचीत, विमान की गति, ऊंचाई, कोण और अन्य तकनीकी डेटा को समझा जा सकेगा। शुरुआती रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि पायलट ने टेक ऑफ के ठीक बाद कंट्रोल टॉवर से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी थी, लेकिन अधिक ऊंचाई न होने की वजह से लौटना संभव नहीं हो पाया। ग्राउंड पर हुई क्षति भी बहुत गहरी है। स्थानीय अस्पतालों में डॉक्टरों ने रक्त की अपील की और नागरिकों ने भारी मात्रा में सहयोग किया। अहमदाबाद नगर निगम ने हताहतों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता और स्थायी पुनर्वास की योजना शुरू की है। एक स्थानीय नागरिक ने बताया, यह ऐसा मंजर था जो जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दुर्घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि विमानन दुर्घटनाएं केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय और सामाजिक त्रासदी भी होती हैं। वे सिस्टम की क्षमता, निर्णय लेने की तत्परता, संचार, प्रशिक्षण और सहानुभूति की गहराई को चुनौती देती हैं। भविष्य के लिए केवल तकनीकी सुधार ही नहीं, बल्कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण से तैयार नीति और आपातकालीन तैयारी की जरूरत है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एयर इंडिया का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन का मॉडल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था, जो यात्रियों से भरा और लंदन जा रहा था। विमान में 242 यात्री सवार थे। विमान के उड़ान भरते ही यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद घटनास्थल से धुएं का गुबार उठने लगा। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन इसमें इतने बड़े तौर पर लोगों की जानें चली गई है। यह विमान दोपहर 1:40 पर टेक ऑफ करते समय यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेघानी नगर के पास से धुएं का गुबार उठता देखा गया। डीजीसीए ने भी पुष्टि की है कि विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू समेत 242 लोग शामिल सवार थे। यह विमान कैप्टन सुमित सबरवाल, एयर फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के नियंत्रण में था। यह विमान लंदन जा रहे एयर इंडिया के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन निलंबित कर दिया गया है। हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
अहमदाबाद वर्तमान में चालू नहीं है। अगली सूचना तक सभी उड़ानों का परिचालन निलंबित कर दिया गया है। हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही आगे जाएं। गुरुवार को अहमदाबाद में एक बड़ी विमान दुर्घटना है। एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाना टेक्निकल फॉल्ट है या पायलट की कोई लापरवाही? इसमें क्या राज छिपा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। विमान में 242 लोग मौजूद थे। यह विमान लंदन जा रहा था। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बचाव कार्य जारी है। डीजीसीए के अनुसार विमान ने रनवे नंबर 23 से दोपहर 1:40 पर उड़ान भरी एटीसी को मेडे कॉल किया गया, लेकिन इसके बाद विमान से कोई जवाब नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनकी उम्र 67 थी, उनके साथ 242 यात्री सवार थे। विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए एयरपोर्ट के 23 नंबर रनवे से उड़ान भरी थी। कहा जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम लंदन में अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। डीजीसीए ने कहा कि एटीसी के अनुसार विमान ने 1339 IST पर रनवे 23 से उड़ान भरी। इसने एटीसी को मेडे कॉल दिया, लेकिन इसके बाद विमान से एटीसी द्वारा किए गए कॉल का कोई जवाब नहीं दिया गया। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की सीमा के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया। इसका मतलब है कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई थी। एयर इंडिया ने भी पुष्टि की है कि फ्लाइट नंबर EI-171 जो अहमदाबाद लंदन गैटविक के बीच चल रही थी। एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस समय हम विवरणों का पता लगा रहे हैं। एयर इंडिया अभी दुर्घटना के बारे में और जानकारी जुटा रही है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। कई दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस भेजी गई हैं। अभी तक हताहतों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 3 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें को भी गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है, जिनमें 90 कार्यकर्मी शामिल हैं। NDRF ने कहा है कि वडोदरा से कुल 3 और टीमें भेजी जा रही हैं। विमान में लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारी मात्रा में ईंधन भरा हुआ था। इससे विस्फोट और आग लगने की संभावना बढ़ गई। विमान में ज्यादा ईंधन होने के कारण आग और भी भयानक रूप ले लिया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण और ऐतिहासिक घटना बन गई है। यह हादसा 12 जून 2025 को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1:38 पर हुआ, जब विमान टेकोनफ के कुछ ही मिनटों के भीतर एक आवासीय क्षेत्र मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कुल 242 में से 204 लोगों की पुष्टि मृत के रूप में हुई है, जबकि बाकी लापता या गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, जिसे एयर इंडिया संचालित कर रही थी। पायलट कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के नेतृत्व में विमान ने अहमदाबाद हवाई अड्डे के रनवे 23 से टेकोनफ किया। टेकोनफ के कुछ ही मिनटों के भीतर विमान ने मेडे कॉल दी, जो बताता है कि विमान को तकनीकी कठिनाई हो रही थी। हालांकि पायलटों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन विमान ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया और जमीन से लगभग 600 से 800 फीट की ऊंचाई पर ही नियंत्रण खो बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान के गिरते ही एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और आग की ऊंची लपटें उठी। विमान एक डॉक्टर हॉस्टल के ऊपर गिरा, जिससे आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना स्थल पर तुरंत अग्निशमन दल, पुलिस और आपातकालीन सेवाएं पहुंची, लेकिन विमान पूरी तरह जल चुका था। हादसे की भीषणता ऐसी थी कि केवल एक यात्री ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश ही अब तक जीवित पाए गए हैं, जिनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक सवार थे। इसके अलावा शायद बुकिरक दल के 12 सदस्य भी विमान में थे। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों के लिए विशेष सहायता पैकेज और अनुग्रह राशि की घोषणा की है। साथ ही टाटा समूह ने राहत और पुनर्वास के लिए भी आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। फिलहाल विमान दुर्घटना की जांच भारतीय DGCA, ब्रिटिश AIB, अमेरिकी FA, बोइंग की टीमें मिलकर कर रही हैं। प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि टेकोनफ के समय विमान का गियर संभवतः खुले रह गए थे या फ्लैप ठीक से नहीं खुले। इंजन फेल्योर या ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी कर ली गई है और उसकी फॉरेंसिक जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, किंग चार्ल्स सहित दुनिया भर के नेताओं ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। UN महासचिव ने इसे मानव त्रासदी बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है।
यह घटना बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के इतिहास में पहला बड़ा घातक हादसा है। इससे पहले इस मॉडल के विमानों में कोई भी जानलेवा दुर्घटना नहीं हुई थी। ऐसे में यह हादसा न सिर्फ पीड़ित परिवारों के लिए बल्कि पूरी विमानन इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी बन गया है कि अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद मानवीय सतर्कता और विमान की समय समय पर जांच कितनी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा, अहमदाबाद में हुई यह त्रासदी हमें स्तब्ध और दुखी कर गई है। यह में शब्दों अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावितों के साथ हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्वयं लगातार गृह मंत्री, उड्डयन मंत्री और गुजरात सरकार के संपर्क में हैं एवं बचाव एवं राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पठार मध्य क्षेत्र को स्थलीय रूप से मुआवजा और मदद के लिए शब्दों से परे पीड़ा व्यक्त की और तुरंत गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को मौके पर भेजा गया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से रूपरेखा तैयार करने का आग्रह किया और राहत व बचाव प्रयासों को युद्ध स्तर पर संयुक्त रूप से चलाने की बात कही। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तत्काल स्थानीय अधिकारियों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों को चोटियों को प्राथमिकता मानते हुए तैयार रहने को कहा। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि टेकोनफ के 5 मिनट बाद विमान ने मेडे कॉल की और तुरंत उसके बाद सुराग बंद हो गए। डाटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स को रिवर्स डील और एआईबी के हवाले किया जा रहा है। आगे फोरेंसिक जांच की जाएगी।